ये जो आपके पास स्किल्स आ रही हैं, ठीक है, ये ज़रूरी होती हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल आप यहाँ आओ उसमें नेटवर्क में, यहाँ आपको लोग नज़र आएंगे, ठीक है। ओहो, कुछ नए फीचर्स भी आ गए हैं इसमें, लेकिन देखो ये इनकी हेडलाइन है, ये जो मेरी वहाँ पर डली हुई है ना, देखो आपको प्रोफाइल ओपन किए बगैर ही लोगों की आप ये क्या है देख सकते हो कि इस बंदे के पास क्या स्किल्स हैं या किस पे काम कर रहा है। सही है, तो आप लोग भी ऐसे सोचो और अपनी एक लाइन यहाँ पर ऐड करो, ठीक है, ये प्रोफाइल पे। सही है, इस तरह जिस तरह मैंने ऐड करी हुई है ये सारी चीज़ें। सही, ऊपर जावास्क्रिप्ट रखो टॉप पे, ठीक है। अभी आप लोग को रिएक्ट आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो रिएक्ट भी डाल दो, HTML CSS भी डाल दो, ठीक है। और अपने कनेक्शन क्या करो, ग्रो। लेकिन ये नहीं है कभी, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग बंद कर। सही है, यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं पहले। सर तरीका बता रहा हूँ ना आपको, फ्री में मिलेगा। आप गरीब हैं, महीने के $100 कमाते हैं, नहीं कमाते ना, तो आपके लिए ये फ्री कोर्सेस। सही है, स्टूडेंट है ना अभी आप लोग भाई। एक इसको कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, भूल गया। एक कोर्स निकालते हैं हम, फॉर एग्जांपल रिएक्ट जेएस का कोई कोर्स है, रिएक्ट बेसिक्स, ठीक है, ये मेटा से आई हुई है। ये आ रहा है ना, जब यहाँ पे आ रहा है ना फाइनेंशियल एड अवेलेबल, जब भी किसी कोर्स को सर्च करो, ठीक है भाई, देखो आप कोर्स तो ऑलरेडी ज्वाइन करके कर सकते हो, ठीक है, स्टार्ट कर लो, ये फ्री होते हैं सारे कोर्सेज। लेकिन पैसे किसके होते हैं? असाइनमेंट्स आप नहीं दे सकते इसमें, ठीक है, और आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ जाओ ना, फाइनेंशियल एड अवेलेबल है जो भी है, इस पर क्लिक करोगे, या वो कहेगा कि आपको इसके लिए चाहिए, ठीक है, एप्लीकेशन कैन टेक अप टू 16 डेज। मैंने कहा कंटिन्यू टू द एप्लीकेशन। सही है, अब मैं यहाँ आ गया। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने पहले से ही जो है ना अप्लाई करके रखी हुई चीजें। आप चैट जीपीटी के पास जाओ, ठीक है, चैट जीपीटी को ना इसलिए इन कामों के लिए यूज करते हैं, अगर कोई असाइनमेंट दिया जाए उसके लिए यूज नहीं करते। अच्छा भाई, अब मैं यहाँ आया, कोर्स का नाम था मेरे, क्या नाम था भाई? रिएक्ट बेसिक। ओके, मैंने कहा राइट मी आ फाइनेंशियल ईट, क्या कहते हैं इसको, रिएक्ट बेसिक कोर्स बाय। आपको पहले देखना पड़ेगा ना कहाँ से कौन ऑफर कर रहा है, तो मैंने देख लिया मेटा ऑफर कर रहा है। मैंने यहाँ आया और अब ये मुझे सारा लिख के दे देगा कि मैं बहुत गरीब हूँ, ठीक है, और अगर मैं कोर्स कर लूँगा तो मेरे साथ जो है ना मुझे ये चीज़ें आ जाएंगी, आपको सब चीज़ें लिख के यहाँ पे दे देगा। अब देख लेते हैं, ये देखो, आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई स्ट्रॉन्गेस्ट दिस, ठीक है, आई बिलीव दिस विल हेल्प, हाउएवर आई एम करंटली फेसिंग फाइनेंशियल constraints that prevent me from enrolling in the course independently. This financial aid request is crucial for me to access the necessary learning resources and gain proficiency in React development. ये है, और here are few reasons why I am seeking financial assistance. ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। यहाँ आ जाओ, ये पूरा कॉपी कर लो यहाँ से, ये भी, बल्कि ये भी कॉपी कर लो पूरा। ये लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं दे देना, अच्छा बस ये है, इधर आ जाओ। ये मैंने पहले से लिखा हुआ था, अब मैं इस पे बारे में लिखता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि मेरी जो एनुअल इनकम है ना, एनुअल मतलब पूरे साल की, $1200 है। सही है, $1000, 1200 बहुत है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जो है ना मैं फुल टाइम करता हूँ, ठीक है भाई, डियर, और यहाँ से हटा लो ये, ठीक है, ये हो गया, और ये सारा इस तरह हो गया, और ये ठीक है, वार्म रिगार्ड्स,
सही। एजुकेशन आपकी बोल देना, हाई स्कूल है जो भी है बता देना, ठीक है। इसके ओरिजिनल प्राइसेस हैं 49 USD। आई रिसीव दिस, ओके नेक्स्ट। आप बोलो मैं तो दे ही नहीं सकता हूँ, मैं बिल्कुल गरीब हूँ, ठीक है, जीरो डॉलर्स दे सकता हूँ मैं, ठीक है। और इधर आ जाओ दोबारा से, ये खुला हुआ होगा, बस इधर ये करो, ये आपको पूरा और लिख के दे देगा, ठीक है। इसको खोल के रखना और ये आपको इस तरह दे देगा, ठीक है। फ्री में चाहिए, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। और आई कमिट दिस दिस दिस, क्या कह रहे हैं, ट्रैफिक लाइट्स, आई एग्री, प्लीज टाइप द फॉलोइंग सेंटेंस। आप कर लो टाइप। ठीक है, अब इसको मैंने भेज दिया किसमें, रिव्यू में। अब ये 5-6 दिनों में रिप्लाई आ जाएगा कि आपको हमने सर्टिफिकेट दे दिया हो, वो दे दिया, ठीक है। अब जब ये हो जाएगा ना सब कुछ, अब आ जाओ बोलो भाई मैं ऑडिट कर रहा हूँ, ऑडिट दिस कोर्स, बस इस पर क्लिक कर दो और ये पूरा कोर्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। आप इसमें से पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर वो आपको फाइनेंशियल एड दे देंगे तो फिर तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, सही है, सिंपल है। जी जी क्या बोल रहे हैं आप? यार ये डायरेक्ट दे देगा, लेकिन ये असाइनमेंट्स आपको सारे कंप्लीट करने पड़ेंगे जो जो हैं इसके। तो कोई साथ साथ होते हैं ना इसके, और असाइनमेंट करने होते हैं, वो करोगे तो मिल जाएगा, सही। और कोई सवाल? अब इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। आपको जो सही लगता है वो करें आप, ठीक है, कोई आपको मना नहीं करेगा। किसी को कोई सवाल है, फिर हम आगे चलें, क्लास शुरू करें। जी सर इसका तो कुछ नहीं कर सकते ना हम, इंग्लिश तो आपको सीखनी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी। तमिल मूवीज देखते हो आप? मूवीज देखते हो? मूवीज कोई मूवी नहीं देखते भाई, देख लो, वो बचपन में देखते थे, अभी सही हो गए हो आप। हाँ, रेंडरिंग क्या होती है? हमारे पास कोई, अगर हम एग्जांपल देखें कोड में, हमारे पास यहाँ पर कुछ आ रहा है रेंडर वेंडर, या नहीं आ रहा कहीं पे? रेंडर कहाँ पे होता है यार? ये बहुत गंद बन गया पता है। इस पूरे को मैं कमेंट करके ना ये नया एक बना देता हूँ, सही है। ऊपर वाले को ओपन रहने देते हैं। भाई बताओ रेंडरिंग क्या होती है? जी नहीं जी बताएं। बताएं बताएं भाई। जी क्रिएट करना? नहीं 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 नहीं, रिफ्रेश करना, डिस्प्ले। रेंडर का मतलब है डिस्प्ले करवाना। तो और कंडीशन का क्या, कंडीशनल का मतलब क्या होता है भाई? पढ़िए ना अपने कंडीशंस, इफ की पढ़ी है, टर्नरी ऑपरेटर्स पढ़े हैं, सबने पढ़े ना। तो कंडीशनली रेंडर करना, ठीक है। आपके पास एक कंपोनेंट है, ठीक है, आपके पास बहुत सारा डेटा है, लेकिन आप कुछ डेटा शो करवाना चाहते हो कंडीशनली, कि जो प्रॉप्स आ रहे हैं या प्रॉप्स नहीं भी आ रहे, किसी और तरीके से आपके पास कुछ कंडीशंस आ रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको कहा गया है कि जब 12 बज जाए ना रात के, तो तब ये वाला कंपोनेंट नहीं दिखाना, तो आप चेक करो टाइम और उस वाले कंपोनेंट को नहीं दिखाओ।
12 बजे के बाद, ठीक है। तो ये काम भी आप कर सकते हो। और या फिर ऐसा हो प्रॉप से कुछ आए, ठीक है, कि 4 हमारे पास बॉक्सेस हैं, एक नहीं दिखाना क्योंकि प्रॉप से चौथे की जो वैल्यू है वो फॉल्स आई है, तो हमें वो नहीं दिखाना, ये भी कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हम प्रैक्टिस करेंगे, हमें समझ आएगी। तो कंडीशनली रेंडरिंग मतलब कंडीशनली डिस्प्ले करवाना अपने कंपोनेंट्स को। योर कंपोनेंट विल ऑफन नीड टू डिस्प्ले डिफरेंट थिंग्स डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंडीशन। ये कह रहा है कि आपके कंपोनेंट को बहुत दफा ऐसा होगा कि आपको कुछ चीजें दिखानी होंगी और कुछ चीजें नहीं दिखानी होगी डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, सिनेरियोज और बहुत सारी चीजें, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिएक्ट का एक पेज है, ठीक है, एक एडमिन डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड देखा है सबने? किसने नहीं देखा डैशबोर्ड? फेसबुक देखा है? फेसबुक की सेटिंग में गए हो, उसकी वो सारा आता है ना, वो डैशबोर्ड होता है। अब देखा है? सबने देखा है। तो उस डैशबोर्ड में फॉर एग्जांपल आप किसी पेज है ना, पेज सबने देखा है फेसबुक का। अगर आप एडमिन नहीं हो तो आपको चीजें नजर नहीं आती, एडमिन वाली नहीं आती ना, पोस्ट डिलीट नहीं कर सकते आप। व्हाट्सएप का ले लो, व्हाट्सएप के ग्रुप में हो आप, तो अगर आप जो है ना वो एडमिन नहीं हो तो आप ना किसी को ऐड कर सकते हो, वो आ जाता है ना, सिर्फ एडमिन अलाउड है मैसेज करने के लिए। तो वो आपका ग्रुप के अंदर रोल चेक कर रहे होते हैं कि आपका रोल क्या है। अगर आप सिर्फ मेंबर हो तो आपको तो वो अवेलेबल नहीं होंगी चीजें। तो इसी तरह ये कंडीशनल रेंडरिंग यही होती है, ठीक है। अब है इन रिएक्ट यू कैन कंडीशनली रेंडर JSX यूजिंग जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स लाइक इफ स्टेटमेंट, एंड और ये टर्नरी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। इफ के थ्रू भी कर सकते हो, एंड या फिर इस तरह, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे? हाउ टू रिटर्न डिफरेंट JSX डिपेंडिंग ऑन अ कंडीशन। डिफरेंट कंपोनेंट्स में से डिफरेंट चीजें रिटर्न करना है कंडीशन के बेस पे। हाउ टू कंडीशनली इंक्लूड और एक्सक्लूड अ पीस ऑफ JSX। इंक्लूड का मतलब क्या होता है? शामिल करना, और एक्सक्लूड का मतलब है निकालना। कॉमन कंडीशनल सिंटैक्स शॉर्टकट्स यू विल एनकाउंटर इन रिएक्ट कोड बेसिस। ये कह रहे हैं कि हम ये भी पढ़ेंगे कि कॉमन मतलब कौन कौन से तरीके हैं लिखने के, और किस जो हमारे पास पहले से लिखे हुए लोगों ने। अगर आपको कोई ऐसी बड़ी एप्लीकेशन मिलती है जिसमें आपने काम करना है जाके, जो कि 5 साल पुरानी है, तो आपको ये उनसे भी वो करवाएगा, ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन दिलवाएगा कि ये तरीका भी हो सकता है, ठीक है। अब है कंडीशनली रिटर्निंग JSX। ये कंपोनेंट है, राइट। क्या नाम है इस कंपोनेंट का? आइटम। और इसको क्या पास हो रहे हैं? सॉरी, कितने प्रॉप्स? ऑब्जेक्ट नहीं है भाई, प्रॉप्स हैं, लेकिन आप प्रॉप्स एज एन ऑब्जेक्ट आता है, तो फिर आप इसको क्या कर रहे हो? यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो ना, ठीक है। ये कंपोनेंट है और ये नेम यहां डिस्प्ले करवा दिया, और इस पैक्ट को भी छोड़ा हुआ है, ठीक है, इस पैक्ट को भी छोड़ा हुआ है। और हम यहां आ जाते हैं पैकेजिंग लिस्ट में। पैकेजिंग लिस्ट क्या शो करवा रही है भाई? एक आपके पास ये H1 है, एक UL है। UL के अंदर क्या है भाई? डिफरेंट आइटम्स हैं। देखो हर किसी का नाम अलग अलग है, जो कि यहां जाके डिस्प्ले हो जाएगा। और इस पैक्ट को क्या दे रहे हैं हम? सारे ट्रू दे रहे हैं, और एक को हमने क्या दे दिया? फॉल्स, मतलब ये पैक नहीं हुआ। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहां से, इधर रखते हैं इसको, और इसका एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हटा देते हैं, ठीक है। हमने ये कोड वर्ड लिख लिया, आपको समझ आ गई, ठीक है। एक ये UL दोबारा यहाँ पे कॉल हुआ, इसके अंदर आइटम है, फिर आइटम है, फिर आइटम है, ठीक है। तो इसको हम बंद करते हैं, हम सिर्फ इसको क्या करेंगे? यहाँ पे कॉल कर लेंगे, सही है। बाकी जो सारा काम हुआ है वो काम हुआ है भाई, कहाँ हुआ है? हाँ, कहाँ हुआ है? यहाँ हुआ है ना। अब इसको रन करते हैं। क्या कमांड है? npm run dev। गलत है, अभी तो ये सिंपल डिस्प्ले हो गया, ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया। अब हम आगे जाते हैं, हम देखते हैं कि भाई हमारे पास ये आ रहा है ना, इस पैक 2 दफा तो ट्रू है और एक फॉल्स है। तो हम जो पैक नहीं हुआ है उसको तो हमने आइटम में नहीं दिखाना, तो हम ये देखेंगे हम ये कैसे लगाएंगे, ठीक है।
Notice that some of the item components have their is pack pop prop set to true. ये नोटिस किया ना आप लोगों ने, इसको हमने नाम पास किया, इसका इस पैक क्या हो गया भाई, ट्रू हो गया, इसका भी ट्रू हो गया और इसका फॉल्स। यार एक फॉल्स भी तो है। तो अब ये कह रहा है यू कैन राइट दिस एज एन इफ स्टेटमेंट लाइक सो। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हो। इधर आओ और इधर आ जाओ, ये ठीक है। आपने क्या किया, आपने चेक किया, अगर इस पैक्ड है तो उसके साथ ये एरो बना के दिखा दो, और अगर पैक नहीं है तो सिंपल रिटर्न कर दो। आ रही है समझ में बात? 2 दफा रिटर्न तो करवा सकते हो हमेशा। यहां पर आप लिखोगे इधर एलआई में, ठीक है, ये देखो, या तो ये रिटर्न होगा या फिर ये रिटर्न होगा। फंक्शन में एक दफा चीज रिटर्न हो जाए तो उसके नीचे अगर 1000 लाइनें भी लिखी है वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो यहीं से रिटर्न होके बाहर चला जाएगा। आप देखो जो इस पैक्ड है ना उसके साथ ये लगा आ जाएगा, और जो ये पैक्ड नहीं है उसके साथ खाली होगा ये। ठीक है, कंडीशन बेस पर हुआ ना। हम मैं अगर इसको भी दूसरे वाले को भी फॉल्स दे दूं तो क्या होगा, उस पर भी वो नहीं आएगा। सही, इस तरह। अच्छा, फिर हमारे पास एक और कंडीशन है। उसने कहा अगर पैक नहीं है, ट्रू फॉल्स बुलियन वैल्यूज है ना, ट्रू फॉल्स जावास्क्रिप्ट वाले है ना जी। अगर आप फॉल्स इस तरह लिखते हो तो इसका मतलब है ये बुलियन है। ठीक है, ये कोई स्ट्रिंग स्ट्रिंग नहीं है। सही है, अगर आप इस तरह लिख दोगे ना तो फिर ये स्ट्रिंग चला जाएगा। उधर देखो, अगर हम इनवर्टेड कॉमा में दे दोगे फिर ये इसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, लेकिन अभी ये इसको एज अ बुलियन कंसीडर कर रहा है। ठीक है, अच्छा भाई, अब एक और कंडीशन इसने दी है, आप ये भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो पैक्ड आइटम्स है उनको आप जो भी पैक आइटम है उसको आप रिटर्न कर दो, रिटर्न नल। तो क्या आएगा हमारे पास? ठीक है, क्योंकि बाकी तो फॉल्स हैं दो, वो ये ट्रू होगा तो अंदर आएगा, वरना ये इधर चला जाएगा। अब रिटर्न आप कुछ भी कर दो, सही है, कंपोनेंट्स में। किस तरीके से? CSS नहीं यूज करोगे? फिर इतनी लंबी सोचने की क्या जरूरत है, CSS यूज करो। मतलब कौन से बटन्स? भाई रिस्पॉन्सिव करना चाह रहे हो? हाँ, टॉगल बटन से क्या करोगे ये तो बताओ। ओपन जो होगा, जी जी, वो इससे होगा, जावास्क्रिप्ट से होगा या रिएक्ट से होगा? नहीं, आपने स्क्रीन की बात करी है ना। आप मुझे ये बताओ, आप रिस्पॉन्सिव की बात कर रहे हो या फिर आप सिर्फ बटन पे क्लिक करने की बात कर रहे हो? तो फिर स्क्रीन का क्या ताल्लुक है उससे? स्क्रीन का कोई ताल्लुक नहीं है ना। स्क्रीन के साइज का ताल्लुक है। मैं सवाल क्लियर करवाना चाह रहा हूँ ना, फिर वैसे ही आपको जवाब मिलेगा। नहीं, वो डिपेंड करता है आप उसको हाइड करोगे। आप मोबाइल में कोई और वो दिखाना चाह रहे हो, वो अलग है। ठीक है, अगर आप ये सिर्फ बोल रहे हो कि ओपन क्लोज करना है तो हाँ हो जाएगा इससे। ठीक है,
अगर आप स्क्रीन साइज का बोल रहे हो तब भी हो जाएगा इससे, ठीक है। आप स्क्रीन साइज देखते रहो कंपोनेंट में, अगर ये साइज आ रहा है करंट तो नहीं दिखाओ, जो दिखाना है वो दिखा लो, अपनी मर्जी है, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, फिर हमारे पास है कंडीशनली इंक्लूडिंग JSX। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पैक्ड है तो हम ये कर सकते हैं जो कि हमने किया है, और नहीं तो फिर ये तो वही है जो हमने पढ़ के आया है। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर्स का पता है आप लोग को? तो अगर आपने इस तरह लिखा है तो इसके मुकाबले में आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने LI तो दिखा दिया, लेकिन इस पैक्ड अगर है तो नेम दिखा दो प्लस उसके साथ ये दिखा दो, वरना सिंपल ये दिखा दो। फॉर एग्जाम्पल वो इसकी बात कर रहा है, ठीक है, इस वाले इस पैक्ड की। इस तरह करो, इस पैक्ड और ये। तो अभी क्या होगा भाई, अगर जो पैक्ड है उसके साथ ये आ जाएगा और इसके अलावा ये होगा, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि आप ये नहीं करना चाहते, आप ये वाला काम नहीं करना चाहते, तो आप क्या करो, सिंपली रिटर्न एक दफा करो, ठीक है। इस वाले LI को उठाओ, ठीक है, क्योंकि ये LI सेम है ना, इसमें क्लास नेम सब कुछ सेम ही आ रहा है। आप इधर आ जाओ, ये LI है, ठीक है। अब आप चेक करो कि अगर इस पैक्ड है मतलब ट्रू है, तो क्या हो, नेम आए प्लस इसके साथ ये आ जाए, एल्स सिर्फ नेम आए। तो ये भी कर सकते हो आप, ठीक है, ये शॉर्ट सिंटैक्स हो जाएगा और ये भी यही काम करेगा, ठीक है। अच्छा, इसको देखते हैं, ये एक और तरीका बता रहा है आपको। ये क्या कह रहे हैं, नाउ लेट्स से यू वांट टू रैप अ कंप्लीट आइटम्स टेक्स्ट इनटू अनदर HTML टैग लाइक डेल टू स्ट्राइक इट आउट, यू कैन ऐड इवन मोर न्यू लाइंस, ठीक है। ये डेल लगाया इसने, ठीक है, ये यहाँ पे जो लाइंस आ रही है ना, ये डेल लगाया है, ठीक है। तो आप डेल का टैग भी लगा सकते हो। क्या करना है आपको, सिंपल यहाँ आ जाओ, जो आप रिटर्न करवा रहे थे ना, अब आप इसको ऐसे ही रहने दो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है। ये हमने एक LI बनाया, ठीक है। अब हम ये जो है यहां पास कर देंगे, अगर इस पैक्ड है तो इसको हटा दो और ये पास कर दो। अब जो भी पैक्ड हो जाएगा उसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये हम उसके अंदर दे रहे हैं, डेल के अंदर। सही, अभी कोई CSS नहीं लगा, हमने कुछ नहीं लगा, हमने सिर्फ वहां से रिटर्न ऐसे कर दिया, सही है। फिर हमारे पास है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, another common shortcut we will encounter in the JavaScript and operator inside React component. It often come up when you want to render some JSX when the condition is true or render nothing otherwise, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंडीशन ट्रू है, आप एंड लगा दो तो ये रेंडर हो जाएगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो कुछ भी नहीं नजर आएगा आपको, ठीक है। एंड आपने लगाया है, इसका मतलब है कि अगली वाली कंडीशन तब दिखेगी जब ये जो वेरिएबल, सॉरी जो ये प्रॉप्स है, ये या क्या होगा, वेरिएबल प्रॉप्स कुछ भी बोल सकते हो, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, तभी ये दिखेगा, ठीक है। सिंपल है, ये उठाओ। अब आपको ये देखना है कि आप शुरू कहां से हुए थे, इफ से, और ये शॉर्ट होते होते सेम काम के लिए हम यहां तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। सही,
चलो अब मैं आप लोग की स्क्रीन हटा रहा हूँ। ये जो कंडीशनली रेंडरिंग वाला काम है ये एक दफ़ा जल्दी से प्रैक्टिस कर लें 10 से 15 मिनट में। अच्छा, यही हमें बोला था ना उसने कि जो इम्पोर्टेंस है आपने एक और नया वो ऐड करना है, ठीक है, और इसमें पास करना है। ये नया हमने वो पास कर दिया और इसमें हमने 0 भी पास कर दिया एक में, ठीक है, एक में 9 एक में 0। तो होगा क्या कि जो तीसरा वाला है फोटो ऑफ टाइम, इसके अंदर वो इंपॉर्टेंस वाला नजर नहीं आएगा। ऐसे ही है ना, जब आप कुछ नाम वाम दे रहे हो या इस तरह कर रहे हो ना तो कोशिश कीजिए कॉपी पेस्ट कर लें नाम को, ताकि आप लोगों को कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। फिर पता नहीं चलता लेकिन वो मिस्टेक हमें फिर नजर भी नहीं आती। अब हमारे पास एक एलआई है, इसमें हमें इंपॉर्टेंस को भी दिखाना है, ठीक है। हम एक और कंडीशन बना लेते हैं, ठीक है, सेम इसमें आए एंड अगर इंपॉर्टेंस है तो आई ये दिखा दो और इसके अंदर लिखो भाई इंपॉर्टेंस, सही, और इसके अंदर आप क्या दे दो, क्या दे दो भाई, जो इंपॉर्टेंस है उसको आप यहां पे दे दो। ये चलेगी? नहीं चलेगी, क्यों? हमें क्या करना पड़ेगा, ये करली ब्रैकेट्स ऐसे, फिर करली ब्रैकेट्स तो ऐसे ही होते हैं जी। क्या बोल रहे हो, बताओ तो सही। इसको बाहर रख दूं ऐसे, और अगर ये ब्रैकेट भी हटा दूं और बाहर रख दूं तो चलेगा? गया, ठीक है भाई। ये देखो इधर अभी हमने इस तरह किया और 0 हमने शो नहीं करवाना, तो फिर क्या करेंगे? हाँ, क्या लिखेंगे? मतलब नहीं समझा मैं, क्या बोल रहा हूं? तो ये 0 क्यों आ रहा है यहाँ पे? कहाँ है? जी कौन बताएगा? तो वो तो हम शो नहीं करवा रहे ना, ये देखो ना इंपॉर्टेंस इसके साथ आ रहा है जी। यहां नहीं लिखा हुआ कंडीशन में क्या? ये देखो ना यहां 0 नहीं है। ये जो है वो कब डिस्प्ले होगा? अच्छा, तो फिर ये 0 कैसे शो हो रहा है? कहां दिया हुआ है? वो 0 नहीं शो होगा, लेकिन ये मुझे लग रहा है ये यहां से शो हो रहा है। कहां से? इधर क्या है? इधर तो कोई 0 नहीं है। यहां से, यहां से, यहां से, अरे ये तो चल ही नहीं रहा। ये आई आ रहा है, इंपॉर्टेंस लिखा हुआ आ रहा है, कहाँ आ रहा है? थर्ड वाले में किधर आ रहा है? तो यही तो बोल रहा हूं, 0 क्यों आ रहा है फिर? कहां से आ रहा है? तो 0 शो क्यों हो रहा है बताओ? हाँ भाई,
कौन बताएगा? हाँ भाई, कौन बताएगा, क्या मसला है जी? किसने? ये आप लोगों को मुझे बताना ये क्यों आ रहा है। बताना है आप लोगों ने ये। क्यों आ रहा है भाई? सोचो क्यों आ रहा है। सोचें भाई, सोचें। जीरो क्यों आ रहा है? जीरो क्यों आ रहा है? कोड देखें। क्या दिया हुआ? तो भाई बता दो जीरो क्यों आ रहा है। बताना है आप लोगों ने। कंडीशन तो लगाई हुई है ना हमने। और जीरो तो यहाँ है ही नहीं ना। कहाँ है जीरो? इधर लिखो, इधर इधर। ये तो वेरिएबल है। मैं इसके साथ ऐसा करता हूँ, ये लगा देता हूँ, ओटी लगा देता हूँ, ठीक है। ओटी तो नहीं आ रहा वहां से। एक बंदे ने कुछ बताया है पीछे से। वो अभी गुजरा है ना यहाँ से, दरवाजे से। भाई वो कह रहा है कि कंडीशन फॉल्स हो रही है इसलिए जीरो आ रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है इसलिए जीरो आ रहा है, ऐसा है? हाँ, क्या बोल रहे हो? ये मिस्टर अहमद ने मुझे दिखाया सॉल्यूशन है ना। इसने बोला मैंने कर लिया, फिर मैंने इसको बोला तुम्हारी कंडीशन गलत है, ये मान गया क्योंकि कॉपी पेस्ट किया हुआ था। हाँ, ये दिखाया इसने, है ना। अब देख ही नहीं रहा, देखो होशियारी कर रहा है ना। अच्छा भाई, इसने तो ये कंडीशन लगाई हुई है। क्या लगाया हुआ है देखो। और फिर इंपॉर्टेंस को जीरो से चेक कर लिया इसने, और अगर जीरो से बड़ा है और खाली नहीं है तो इसने ये चला दिया और इंपॉर्टेंस दिखा दिया, ठीक है। ये लगाएं जी। जीरो हम दे रहे हैं ना वहां से, तभी आया। यहां से हम जीरो नहीं दे रहे। फिर जी, तो जीरो का मतलब है फॉल्स,
तो ये तो ट्रू वैल्यू को चेक करता है ना, अगर ट्रू वैल्यू नहीं होगी तो ये आगे शो नहीं करेगा। एंड ऑपरेटर तो यही होता है, एंड ऑपरेटर यही करता है ना। अब आप मुझे बताएं, हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं या रिएक्ट पढ़ रहे हैं? जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। पढ़ तो हम जावास्क्रिप्ट रहे हैं क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रही ये चीजें। बड़े खुश, यस सर तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खैर है, थोड़े दिनों बाद पता चलेगा आप लोगों को। यस सर जो करेंगे ना, ठीक है भाई। ये देखो इंपॉर्टेंस को उसने क्या चेक किया भाई, 0 से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली, और खाली नहीं होगा तो ये डिस्प्ले करवा दो। सही है। अगर सॉरी, ये दो अलग अलग कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर 0 से बड़ा है तो इसने ये खाली शो करवाया। पहले देखते हैं कर क्या रहा है। ये देखो अभी हमारा 0 गायब हो गया, ठीक है। यहां पर आओ जी। बल्कि इसको अभी हम रोक के चलाते हैं। सही है। चैलेंज तो कोई कर ही नहीं रहा, मसला क्या आ रहा है? ये सोर्सेज हैं, भाई इंपॉर्टेंस 9 आया, 9 0 से बड़ा है तो उसने ये दिखा दिया। अब ये इंपॉर्टेंस आया, अब ये चेक कर रहा है, चेक किया, ये देखो ये इसके अंदर आ गया ना, तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अगर हम ये ऊपर वाली कंडीशन हटा के चेक करें, ये वाली कंडीशन अगर हम हटा दें तो क्या होगा? फिर सेम ही है ना, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। ये वही वाला काम कर रहा है, सही है, और ये 0 शो करवा रहा है। सही। इधर हमने सिर्फ उसको चेक किया था, इसलिए अगर जब वैल्यू फॉल्स हो रही थी ना तो वो हमें 0 दिखा रहा था। सही। चलो चैलेंज 3। एक और कंपोनेंट बनाया उसने, किसका? ड्रिंक कंपोनेंट यूजेस अ सीरीज ऑफ टर्नरी ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द नेम ऑफ द प्रॉप इज टी और कॉफी। अब हम प्रॉप्स की वैल्यू चेक कर रहे हैं कि टी आ रही है, कॉफी आ रही है। द प्रॉब्लम इज दैट द इंफॉर्मेशन अबाउट ईच ड्रिंक इज स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल कंडीशन। रीफैक्टर दिस कोड टू यूज अ सिंगल इफ स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ 3 दिस। ओहो, ये कह रहा है कि इसको रीफैक्टर करो और एक ही कंडीशन आप यूज करो और ये चीजें डिस्प्ले करवा दो। हो सकता है। पहली कंडीशन क्या है भाई, अगर नेम इज इक्वल्स टू टी है तो क्या दे दो भाई, लीफ दे दो। पार्ट ऑफ प्लांट कौन सा यूज करोगे, लीफ। कैफीन कंटेंट, अगर टी है तो ये 15 से 70 ग्राम दे दो, अगर कॉफी है तो 80 से 185 ग्राम शो करवा दो। अगर टी है तो एज में आप क्या शो करवा दो, 4000 प्लस ईयर्स पुरानी है, और कॉफी क्या है, 1000 ईयर्स पुरानी है। तो ये कंडीशन को आप लोग कैसे श्रिंक करोगे कि एक ही कंडीशन में आप इफ की कंडीशन में ये लिखो और ये चलने लग जाए। ये 3 हमें अलग अलग लाइनें लिखने की जरूरत कैसे होगा? इफ से तो उसने बता देना, इफ से करना है तो करें इसको। 10 मिनट ले लें, फिर हम डिस्कस करते हैं।